धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा युधिष्ठिर के पास कि जा करके उनका कुशल मंगल पूछो। वे अज्ञातवास से आ गए हैं। उनका दूत आया था। संजय गए, युधिष्ठिर से बात की। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा राज मुझे लौटा दें। हम लोग सब प्रेम से रहें, आपस में झगड़ा न करें, नहीं तो फिर 5 गांव दे दें। 4 गांव का उन्होंने नाम लिया है, जिसमें वाराणवत भी है, और एक कोई सा गांव दे दें। इतने हम गुजर कर लेंगे। आपस में प्रेम से रहें, झगड़ा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। संजय आकर के धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप बहुत गलत करते हैं। आपने सारा धन हड़प लिया, आपकी निंदा हो रही है, परिणाम में भी नरक होगा और बहुत गलत हो रहा है। ये विषयों की तृष्णा आदमी को नरक में डुबाती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है। और आप कर्ण, शकुन इत्यादि को बटोर रखे हैं जो उल्टी बुद्धि वाले हैं, और जो सही बुद्धि वाले हैं उन पांडवों को आपने दूर कर दिया है। बहुत उल्टा हो रहा है। अब मैं रास्ते में आया हूँ, रथ पर बैठा, जर्किंग से थका हूँ। जर्किंग तो आज की भाषा है, उनकी भाषा नहीं है। रथ के हिलने डुलने से थका हूँ, विश्राम की आज्ञा चाहिए। कल सभा में ही युधिष्ठिर की सारी बातें कहूँगा। धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, जाओ विश्राम करो। धृतराष्ट्र को विश्राम नहीं मिला। दूत भेज करके विदुर को बुलाते हैं। विदुर, तुम बुद्धिमान हो, बताओ। संजय आया है, मुझे धिक्कार करके चला गया। कल वो सभा में कहेगा संदेश, पता नहीं क्या कहेगा। मैं चिंता में जल रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। प्रजागरण पर्व उद्योग पर्व में 18 पर्व हैं। उसमें एक पर्व में भी बहुत पर्व है जो अवान्तर पर्व है, छोटा छोटा। उसका नाम मैं नहीं लेता हूं। प्रजागरण पर्व यानी धृतराष्ट्र को नींद नहीं आती है। विदुर ने कहा कि राजन, बलवान से दुश्मनी होने से नींद नहीं आती है। जब दूसरे का धन हड़प लिया जाता है तब भी नींद नहीं आती। जुआरी को नींद नहीं आती है, कामी को नींद नहीं आती है। फिर तो उनका लंबा व्याख्यान कई अध्यायों में, वही विदुर नीति है जो अलग से भी प्रकाशित है। विदुर नीति कई अध्यायों में चला है और बहुत मार्मिक है। उसके पश्चात सनत सुजात आते हैं। सनत सुजात सनत कुमार ही हैं। कौन आता है? विद्वान पंडितों ने जोड़ा है सब। जिस प्रकार धृतराष्ट्र को चिंता है, नींद नहीं आती है, उसके लिए थोड़ी राय दी जाती है, 2-4 मिनट में, 10 मिनट में। कई अध्याय नहीं कहा जाता है। लेकिन उपदेश देना है, नीति की बात बतानी है, अच्छी बातें बतानी है, तो उसी आधार में दिया जाता है। जैसे भरत चित्रकूट में राम के पास पहुंचते हैं। कुशल मंगल के बाद राम तुरंत राजनीति की बात करते हैं।
क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा करते हो। एक लंबा उपदेश है, प्रश्नवाचक, जो राजाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। बहुत लंबा उपदेश है। वहाँ भी समीक्षा में लिखा गया है कि वो बेचारे दुखी हैं, आए हैं मिलने, वो राजकाज कहाँ किए हैं। राज से उनको मतलब ही नहीं रहा, खेलते खाते रहे, पढ़ते लिखते रहे, मानो शिक्षा मिली होगी राजकाज की, लेकिन अनुभव तो उनको कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं किए हैं। दशरथ राजा हैं, मंत्रियों से करवाते हैं, तो उनसे इतना प्रश्न करने की क्या जरूरत है। लेकिन पंडित उसी आधार में राजनीति की बातों को कहता है। इस प्रकार आधार बना बना करके बातें बहुत लंबी लंबी कही गई हैं और उसमें उपदेश भरे हैं। सनत सुजात को ला करके पेश कर दिया गया, तो उसमें वैराग, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान का विस्तार है। उसी में आया है कि चाहे जितने ऊपर उड़ जाओ, अंत में अंतरात्मा रूपी परमात्मा में ही शांति मिलेगी। कितने ऊपर उड़ जाओ मतलब है कि मन की कुछ भी कल्पना कर लो, कैसा भी नक्शा बनाओ, लेकिन अंतरात्मा ही परमात्मा है। जब अंतरात्मा में लौट आओगे तब शांति मिलेगी। कुछ लोग मानते हैं रामायण महाभारत दोनों उपन्यास है, धार्मिक उपन्यास है, और ऐतिहासिक तथ्य कुछ नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि अक्षर अक्षर सब इतिहास है। ये दोनों गलत है। पहले जमाने में इतिहास अलग नहीं लिखा जाता था, भारतीय परंपरा में तो बिल्कुल। सिकंदर आया है, यूनान में लिखा जाता था, तभी उसके साथ लोग आए हैं और लिखे हैं। और औरंगजेब इत्यादि का आया है, या और भी मुस्लिम तुर्क आए हैं, तब भी वहाँ ऐसे मौलवी थे कि जो इतिहास लिखते थे। चीन में, हमारे यहाँ इतिहास नहीं लिखा जाता था। हमारे यहाँ वैराग और ज्ञान की प्रधानता होने से अपने नाम को प्रकट करने की चेष्टा ही नहीं थी। तो कोई लिखता ही नहीं था, और दूसरे के लिए भी इतिहास के रूप में कोई नहीं लिखता था। धर्म, दर्शन, इतिहास, राजनीति कुल मिला करके लिखा जाता था। इसीलिए वो अविश्वसनीय तर्कवाद मानते हैं। सब अविश्वसनीय नहीं है, कुछ घटना ही नहीं घटी हो ऐसी बात नहीं है, ये लोग थे ही नहीं ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब तो अभी 600 वर्ष हुआ है, उनके विषय में जो बौद्धिक ग्रंथों में लिखा गया है, मोहम्मद बोध, हनुमान बोध इत्यादि ग्रंथों को बौद्धिक ग्रंथ कहते हैं। हम लोगों को उसे भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ के कुछ करने लायक हो तो करना चाहिए, लेकिन अभी हम पढ़ भी नहीं पाए। देखे हैं थोड़ा मोड़ा। तो बौद्धिक ग्रंथों में जो लिखा है, और अनुराग सागर में और कबीर मंसूर में इतना विशाल ग्रंथ विद्वान का लिखा हुआ है। कबीर मंसूर परमानंद विद्वान था। भक्ति भावना की अतिशयोक्तियां भरी हैं, लेकिन कबीर उपन्यास के पात्र तो नहीं है, ऐतिहासिक महापुरुष हैं। बुद्ध उपन्यास के पात्र नहीं है, महावीर ये सब ऐतिहासिक पुरुष हैं, लेकिन उनके विषय में जो कुछ लिखा गया है सब सच नहीं है। इसी प्रकार रामायण महाभारत भी, इसमें जो पात्र हैं
वे सब के सब काल्पनिक नहीं हैं, सच है। लेकिन उनके विषय में जो लिखा गया है वो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये ठिकाना नहीं। हमें ये लेना चाहिए कि उससे प्रेरणा क्या है, लाभ क्या है। आज हम सभी बातें मरी हैं, वो न आ सकते हैं न मिल सकते हैं, न उनसे हम कुछ पा सकते हैं। उनकी प्रेरणा हमारे लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने जो शुभ किया है उससे प्रेरणा लेना है, जो अशुभ किया उससे भी लेना है। अशुभ करके वो दुखी हुए। युधिष्ठिर जैसा महापुरुष जो सदैव शांत चाहता है, सदैव रोकता है। भयंकर काम हुआ है, द्रौपदी को सभा में खींच के लाना और कटु कहना। कर्ण तो योग्य होते हुए भी विषधर था। द्रौपदी तुम दासी हो जाओ, दुर्योधन के घर में सेवा करो। ये सब अपने को हार गए हैं। तुम्हारे पति, अगर तुम्हारे पति नहीं रहे तुम दूसरा पति कर लो, चुनाव कर लो। और देखो ऐसा करना कि जिससे अब तुम्हें कोई जुआ पर ना लगा दे तुम्हारा पति। इस सभा के बीच में जब मृगजन्म धारण करके सब चले हैं बनवास, पांचों पांडव, दुशासन ने कहा है ये मर गए, अब हिजड़े सब मर गए और नरक में गए। सबके बीच में कहा है। तो कितनी तकलीफ हुई है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास तो पशु की तरह बिताना। अर्जुन को हिजड़ा बन करके रहना पड़ा है स्त्री वेश में। तो ये सब में बीच बीच में क्लेश हुआ है। वो कहे हैं कि जुआड़ीपन का परिणाम ये हुआ, लेकिन बीच में हो कि चलें अब इसी समय रौंद दें उन लोगों को, कौरवों को। युधिष्ठिर कहे नहीं, 13 वर्ष बिता करके जाना चाहिए, नीति के अनुसार काम करना चाहिए। वन में श्री कृष्ण महाराज भी एक बार आते हैं। युद्ध नहीं करना चाहिए, युधिष्ठिर कहते हैं। श्री कृष्ण कहते युद्ध न करने से आदमी अमर हो जाए तो ठीक है, न करे। अभी बात बहुत बढ़िया लगती है, चुभने वाली। युद्ध न करने से कोई अमर हो जाएगा? मरना तो है ही है, तो जरूरत पड़े तो युद्ध क्यों न करे। लेकिन युधिष्ठिर सदैव रोकते हैं, नीति और धर्म का पालन करते हैं। उनका जुआड़ीपन बहुत अनर्थ किया। लेकिन ये पांचों पांडवों की विशेषता और द्रौपदी की वही जुड़े हैं, खींचते हैं, दुखी होते हैं, कहते भी हैं बीच में कि इनकी जुआबाजी से सब दुख हुआ, कभी कभी कहते हैं। लेकिन सब जुड़े, कोई छोड़ता नहीं उनको, और सब संगठित हैं। गलतियों से भी प्रेरणा लेना चाहिए और अच्छाइयों से भी। ऐसी गलती करेंगे तो हम भी दुख उठाएंगे, और ऐसा अच्छा काम अमुक ने किया, ऐसे हमें करना चाहिए। विवेकवान सब तरफ से प्रेरणा लेते हैं। ये जीवन में शिक्षा एक दिन नहीं है, पूरा जीवन शिक्षा का है। समझते समझते व्यवहार को समझना सहज नहीं है, जटिल है। हम समझते हैं व्यवहार को समझ गए, लेकिन बहुत बाकी रह जाता है और भटक जाते हैं, उत्तेजना में आ जाते हैं, उद्वेग में आ जाते हैं। ये पक्का समझ लो, अगर सेवा और शांति का काम करना है तो सहनशील बनो। शांति चाहिए, पूरा सहनशील हो जाओ। सेवा करना चाहते हो तो सहनशील बन जाओ। सेवक सहनशील होगा तब वो सेवा कर सकता है। स्वयं सेवा करना और दूसरों को भी सेवा में लगाना, इसमें तो और सहनशीलता की आवश्यकता है। स्वयं सेवा करने के लिए थोड़ी सहनशीलता चाहिए, और
और लोगों को भी सेवा में लगाने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए, क्योंकि सबके स्वभाव अलग हैं और स्वभाव में त्रुटियां भी होती हैं, लेकिन उनमें अच्छाइयाँ भी हैं। अगर आदमी चरित्रहीन नहीं है तो जो त्रुटियां थोड़ी मोड़ी होती है उसको क्षमा करके उसके सद्गुणों का उपयोग करना चाहिए। नीति में जो यह है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक अस्तित्व दुर्लभ। अमंत्रमक्षरम नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो अमंत्र हो, मंत्र में न जुड़े, मंत्र दोहा चौपाई छंद में न जुड़े ऐसा कोई अक्षर नहीं। नास्त मूलम अनौषधम, नास्त मूलम न अस्ति मूलम अनौषधम, ऐसा मूल वृक्ष पेड़ गुल्म लता पौधा नहीं है जो अनौषधम हो, औषध में न लगे। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योजक अस्तित्व दुर्लभ, इनका संयोजन करने वाला दुर्लभ है। कौन वनस्पति किस औषध का रूप ले सकती है, इसका अनुसंधान कौन अक्षर मात्रा बिंदु है कि किस श्लोक छंद में कहाँ जुड़ सकता है, कौन मनुष्य से कौन सा काम लिया जा सकता है, ऐसा संपादन करने वाला दुर्लभ है। एक तो विवेक बुद्धि चाहिए और दूसरा सहनशीलता चाहिए। समझ ही नहीं है तो सहनशील भी होगा तो बहुतों से काम नहीं करा पाएगा, क्योंकि समझ नहीं उसको। समझ तो तेज है लेकिन सहनशील नहीं है तो भी नहीं करा पाएगा। समझ हो और सहनशीलता हो तो वो दूसरों से भी काम करा सकता है। साथियों की झड़प सा करके भी शांत रहना चाहिए। छोटा हो, जो सेवा करता है काम करता है, सब लगे पगे हैं, उल्टा भी कह दिए, सह लेना चाहिए। आ जाता है, सबके अंदर में तो जहर है, उबल जाता है। उसी जहर को मारने के लिए तो साधना है। सब तो क्षम्य है। अभी जो इंग्लिश पुस्तक वो आई है, सिद्धों में एक सिद्ध, दिल्ली से शर्मा जी ने भेजा है, उसमें एक वाक्य है, पूरा संसार आग की भट्टी है, सब प्राणी उसमें उबल रहे हैं, जल रहे हैं, सब दुखी है। इसलिए समझदार को चाहिए किसी को दुख न दे। वैसे सब दुखी हैं बेचारे, सब दुखी हैं, देहधारी सब दुखी हैं। समझदार को चाहिए किसी को दुख न दे। वो भले उलझ जाए लेकिन हम न दें। उलझ जाए दया करो। जो उलझ गया, उद्वेगित हो गया है, दया का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं। अपने को संभाल पाता तो क्यों उबलता, नहीं संभाल पाया तो दया का पात्र है। शांति चाहते हो तो सहनशील बनो, सेवा चाहते हो तो सहनशील बनो। दोनों की जरूरत है। बिना सेवा के शांति नहीं मिल सकती। निठल्ला आदमी को शांति नहीं मिलती। बैठा रहे भले, हाथ पैर बटोरे, शांति नहीं पाएगा। क्योंकि कर्तव्य कर्म जो नहीं करेगा उसको शांति नहीं मिल सकती है। और ये बात मनीषियों ने अच्छी तरह से समझा है। सदगुरु कबीर तो कर्म करों के पक्षधर ही थे। कृष्ण इत्यादि सब कर्म करते हो, कर्म करों के पक्षधर थे। कृष्ण के मुख से जो महाभारत में कहलवाया गया है, ज्ञान खाली काम नहीं करता है कर्म के बिना। पानी हम जानते हैं लेकिन उसको निकाल करके ला करके जब तक पिएंगे नहीं तब तक प्यास नहीं बुझेगी।
जान लेना खाली पर्याप्त नहीं है, कर्म की जरूरत है। कर्म ही सेवा है, सेवा ही से अभ्युदय होता है और निःश्रेयस भी उसका परिणाम आता है। अभ्युदय लौकिक उन्नति, निःश्रेयस मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है परम शांति। मर जाने के बाद मोक्ष होगा और जीते जीते नरक भोग रहे हैं, क्या मोक्ष होगा? जितने तरह मुझे कहते हो, आज ही मोक्ष। सब समय निर्ग्रंथ मन, बाकी राख न ठौर ठिकाना, समझ करो जिय चेतु। समर मन अरिसे लत हत हेतु, विशाल देव ने कहा। समर मन अरिसे लत हत हेतु, मन रूपी दुश्मन से युद्ध ठानो। लत हत हेतु, गंदी आदतों को मिटाने के लिए। सरल भाषा में सरल बात कही गई है। हमारी गंदी आदतें, हमारे कुसंस्कार हमें रात दिन जलाते हैं और कोई नहीं जलाता है। इसलिए अपने गंदी आदतों को मिटाओ, अपने गंदे संस्कारों को मिटाओ। सेवा और शांति दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। शांति तो जीवन का लक्ष्य है, सेवा उसका कर्तव्य है। दोनों में सहनशील होकर के हो सकता है। असहनशील व्यक्ति कोई संगठन नहीं चला सकता है। असहनशील व्यक्ति एक व्यक्ति का भी व्यवहार नहीं निपटा सकता है। कितना ही अभिन्न मित्र हों, लेकिन दोनों में विचारों में कुछ फर्क होगा, रुचियों में फर्क होगा और इसको कोई नहीं मिटा सकता है। कोई ईश्वर परमात्मा भी बैठा हो भी नहीं कुछ कर पाएगा। विचारों, संस्कारों, गुणकर्मों का फर्क होता ही है और इसको लेकर के जो सह नहीं पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। सहने में क्या नुकसान होता है? लड़ने में नुकसान होता है। क्रोध करने में जी जलता है, क्रोध न करने में क्या नुकसान होता है? सह लिया, शांत, क्या नुकसान हुआ? अब उद्विग्न हो गए तो नुकसान हो गया। ये समझना चाहिए। अहंकार हमारा फनफनाता है, अहंकार हमें जलाता है। अहंकार में पड़ करके हम सदा से जलते रहे हैं। अगर कल्याण प्रिय है तो अहंकार का विसर्जन करना आवश्यक है, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा, फिर भटक जाएंगे। सब कुछ तो क्षणिक है, कुछ ठिकाना है। शरीर कब तक चलेगा? कल करेंगे, कल कब आएगा? इस धोखे में नहीं रहना चाहिए भी हम जवान हैं या स्वस्थ हैं, अभी तो बहुत दिन जिएंगे। बड़े बड़े स्वस्थ चले जाते हैं, जवान लोग चले जाते, बूढ़े कुछ दिन बैठे रह जाते हैं। क्या ठिकाना है इसका? मेरे ही सामने जब राम रूप का शरीर छुटा, 22 वर्ष का सुंदर जवान, सुशील, बढ़िया, मन हरदम खिलखिलाता रहता था और शरीर छूट गया। क्या अहंकार किया जाए कि अभी स्वस्थ शरीर है या जवान है? बोधवान हर समय शरीर को मृत देखते हैं। मृत्यु को जो सब समय देखता है वो प्रमाद नहीं करता है। एक क्षण प्रमाद करने लायक नहीं है। फाम आगे फाम पाछे, फाम दाहिने ढेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से सावधान। पूर्ण जागृति साधना है। स्वरूप स्थित की निरंतरता पूर्ण जागृति से ही होगी। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल करेंगे तो पक्का होगा। आज ही करें वो निरंतर करें, निरंतर उसी में जिए। जहाँ ही मनन में सुख नते ध्यान क्रिया सुख दे, घाटा ते में कौन है जो और है चित्ते। विशाल देव कहते हैं जिसके सोचने विचारने बोलने करने में सुख ही सुख है, उसको छोड़ करके और काम क्यों करे? क्या घाटा है उसमें?
इसलिए सेवा का काम करते हुए शांति का काम करो। जहाँ जो रहें सेवा परायण रहें। सेवा की महती आवश्यकता है। कर्तव्यशील रहो, सब समय कर्तव्यशील रहो। ये मेरा अपना अनुभव है, किताब में तो लिखा ही अनुभव है, मैं बैठा नहीं। जहाँ पूर्व आश्रम में रहा वहाँ भी जो कुछ बन सकता था करता रहता था। और पढ़ने की रुचि तो ऐसी थी कि चांदनी में जो अक्षर पढ़ने में आवे तो रात में भी लेटे लेटे पढ़ा करता था, खुले आकाश में लेट करके। गुरु जी की शरण में आया तब भी कभी बैठा नहीं, क्रियाशील रहा। स्थूल से सूक्ष्म तक कहीं भी कोई काम हो, और इतनी प्रसन्नता, इतना आनंदित रहा सब समय। मुझे याद है जब भंडार बनाऊं तब मेरा मन हो कि मैं सब कुछ कर लूँ। शिकायत नहीं रहे कि वो आटा गूंदने नहीं आए तो ये करने नहीं आए, ये शिकायत नहीं रहे। खुशी रहे कि मैं सब कुछ कर लूँ। लेकिन अब ज़्यादा रहे तो अकेले कैसे कर सकता था, सहायक लोग रहते थे। 15-15, 16-16 सेर आटा की रोटी वड़ारम बनाऊँ। मकान बने और मजदूर नौकर इत्यादि सब रहें, और महात्मा लोग भी रहें। चावल कम रहे, गर्मी महीना रहे, वर्षा महीना रहे तो चावल थोड़ा सा बने। 15-16 किलो आटा, सब रोटी सेक सेक करके रखो। और हर समय उत्साह रहा, और आज भी वो उत्साह है। किसी काम में लगा दो, अभी तो कोई काम कर सकता हूँ, मोटा भी काम कर सकता हूँ। किसी काम में लगा दो, खूब लग करके करूँगा। थक जाऊँगा तो अच्छा है, थक करके विश्राम होगा। तो सेवा में, सेवा से बंधन नहीं होता है, बंधन तो कामना है। अपने को बड़ा मनवाने की इच्छा, अपने को लोगों द्वारा श्रद्धेय और पूज्य मानने की इच्छा, ये नरक है। जो ये चाहता है मैं सबका श्रद्धेय बनूं और सबके द्वारा पूजा जाऊं, वो अपने मन में नरक इकट्ठा करता है। लेकिन ऐसी भूल भुलैया है कि साधु वेश होते ही एक ही लक्ष्य रहता है, पूजे जाएं हम बड़े हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं। ये बुद्धि घोर पतन का कारण है। प्रचारक हम नहीं हैं, साधक हैं। प्रचार तो एक प्रासंगिक विषय है। अपना शुभ मार्ग से चलते हैं, दूसरे को शुभ की बात बताते हैं। प्रचार पर साधु टूट पड़ेगा तो नरक में जाएगा। मैं प्रचारक हूँ, मैं सबको सुधार दूंगा, महादुर्बुद्धि। किसको सुधार दोगे? अपने को सुधार लिए हो। निर्विकल्प समाधि में अपने को ले जा करके डूबे रहते हो, शांत रहते हो पूरा। अपने को तो सुधार नहीं पाए तो सबको सुधार दोगे? कौन सुधार करोगे? साधक को सेवापरायण सेवक बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए, प्रचारक नहीं। प्रचारक वैसे होता रहता है। जहाँ है जो साधक है उसका व्यक्तित्व ही प्रचारक है। जहाँ रहेगा वो कुछ बोल भी देगा। साधक भटक जाता है। एक तो बुद्धि की कमी, और दूसरे जो विषयासक्ति है, महारोग है। विषयासक्ति एक थोड़े है, खाली काम भोग, सम्मान भोग महारोग है। काम भोग को तो सभी समझते हैं भद्दा है, छोड़ देना चाहिए, दूर रहना चाहिए, चाहे न छोड़ पावे, लेकिन सब समझते हैं खराब है। सम्मान पूजा प्रतिष्ठा तो धर्म समझते हैं। सम्मान पूजा प्रतिष्ठा दूसरे की करना धर्म है। हम दूसरे का सम्मान करें, पूजा करें, प्रतिष्ठा करें किसी महापुरुष का, संतों का, हमारे चित्त शुद्धि के लिए साधन है, ये ठीक है। लेकिन हम अपनी पूजा करवाना चाहें, अपने को प्रतिष्ठित करना चाहें, अपने को श्रद्धेय मनवाना चाहें, ये तो भयंकर रोग है, कैंसर से भी अधिक भयंकर रोग है। इसलिए साधक बिल्कुल सावधान रहे। सेवापरायण बनो, संयमित बनो, मर्यादित बनो, उच्छृंखल कोई न बनो, मनमानी कोई न करो।
मर्यादा का पालन। मनमानी जो करता है उसका व्यक्तित्व तो हल्का हो जाता है। उन्मादीपन, यहाँ वहाँ भटक करके सुख की कल्पना करना महानाड़ीपन है। पूर्ण मर्यादित, पूर्ण अनुशासित रह करके सेवा परायण रहो। सेवा और शांति, सेवा साधना है और शांति फल है। नींद उसको नहीं आती है जो चिंता में है। दशरथ को नींद नहीं आ रही थी। प्रजागरण पर्व, उद्योग पर्व के अंदर प्रजागरण पर्व कई अध्यायों का, और उसी में विदुर के विचारों का मक्खन है। संकल्प विकल्पों का बोझा जब उतर जाता है तब जीव मुक्त होता है। संकल्प विकल्पों का बोझा अहंकार से रहता है। दृश्य पदार्थों में हम जितना जुड़ते हैं संकल्प विकल्प उतना बढ़ता है, और जितना उससे हटते हैं संकल्प विकल्प हटता है। जुड़ने का मतलब है अहंकार जोड़ना, अहंता और ममता उसमें करना। शरीर तो जीवन भर साथ है, अगर इसकी अहंता ममता नहीं है तो संकल्प विकल्प शांत रहेंगे। चीज़ों का संबंध जीवन भर रहता है, प्राणियों से, पदार्थों से, परिस्थितियों से। संबंध रहना अलग बात है, अपने को जोड़ना अलग बात है। अहंता ममता करना, अहंता ममता संकल्प विकल्पों की जड़ है। जब जड़ दृश्यों से हम हट जाते हैं और पवित्रता, वैराग्य, ज्ञान की अहंता ममता होती है, तो भी संकल्प विकल्प की बाढ़ रहती है। जब अपने चरित्र की पवित्रता और ज्ञान वैराग की अहंता ममता भी गल जाती है, संकल्प विकल्प शांत रहते हैं। संकल्प विकल्पों का बोझा उतारना साधक का परम कर्तव्य है। सुनने में ये लग सकता है कि ये तो कहावत है, संकल्प विकल्प कहाँ उतरते हैं, लेकिन ऐसा भ्रम इसलिए होता है कि साधक उस अवस्था तक पहुंचा नहीं है। वो एक का दोष नहीं है। कई वर्ष हुए, यहाँ मेरा वर्षावास चल रहा था, तो एक महात्मा भिन्न संप्रदाय के जिनकी उम्र 50-60 के बीच में होगी, स्वस्थ थे, स्टेशन पर उतरे इलाहाबाद, तो बुक स्टॉल पर मेरी पुस्तकें देखे तो उनको याद आ गया। पुस्तकें पहले भी पढ़ी थी मेरी, तो उनको पुस्तक तो नहीं खरीदना था, लेकिन उससे उन्हें याद आ गई। तो कहीं जाना था लेकिन वो यहाँ आ गए मिलने के लिए। तो भोजन में सब गए थे, मैंने कहा जाओ भोजन करो। भोजन करके आए, बैठे। मैंने कहा कि मन शांत रहता है? कहे इसको न पूछिए, ये तो ऐसे रहेगा, बस उसका तिरस्कार करते रहना है और ऐसे रहेगा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, वैसे नहीं रहेगा, क्षीण होगा, शांत होगा। अभ्यास की कमी है, और जितने अंग चाहिए उसकी कमी है। समझाने की चेष्टा की, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, समय थोड़ा था, फिर वो चले गए।
ये भी नहीं पूछा कि संप्रदाय के हो, कहाँ जा रहे हैं। आगे स्वागत हो गया और पूछने की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रसंगवशात उनकी याद आ गई। अधिकतम लोगों की ये बात है जो साधक हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि संकल्प विकल्प शांत हो सकते हैं। संकल्प विकल्पों पर सुवस्था आध्यात्मिक ऊंचाई है। अहंता ममता होने से जिन जिन चीजों से हम जुड़ते हैं उसी का संकल्प विकल्प होने लगता है। अहंता ममता न हो तो उसका केवल हम कर्तव्य कर्म करते हैं और जो आवश्यक है उसको सोच लेते हैं बस। फिर संकल्प विकल्प की बाढ़ नहीं रहती, शांत चित्त। और इस स्थिति को जब तक साधक प्राप्त नहीं होगा तब तक वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। और ये सहज है, करते करते होता है, एक लागे नहीं होता है। करने में ढिलाई रहती है, प्रलोभन, बाहर का प्रलोभन, भोग की इच्छा, सम्मान की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, बाहरी चमक दमक की इच्छा, ये सब जब तक है तब तक कोई संकल्प विकल्प शांत नहीं कर सकता है। मैं प्रचार करके सबको जगा दूंगा, ये पागलपन जिसको है उसका संकल्प विकल्प कहाँ शांत होगा? कौन सबको जगा देगा? अपना पूरा जगे रहना है बस। सच कर्तव्य करते रहना है, जगने वाले जगते रहेंगे। दूसरे की जगाने के चक्कर में अपने सो जाना। एक नवयुवक वैष्णव संत मिले, ये बहुत पुरानी घटना है, 50 वर्ष से भी ऊपर होगी। मैं उस समय बस्ती या गोंडा जिला में था अपने साधुओं के साथ। गुरुजी कहीं भेजे थे लगता है, कहीं कहीं जहाँ वो नहीं जाते थे मुझे भेजते थे कुछ लोगों को लेकर। चनरदेव घाट के आसपास कहीं घटनाएं है, तो वो मुझे जानते थे, वैष्णव थे लेकिन जानते थे, और घर परिवार भी जानते थे। किस ढंग से मैं घर छोड़ा और क्या हुआ ये सब जानते थे। तो संजोग बसात मिल गए, बहुत खुश हुए। उनकी उम्र 30 के अंदर थी और वैष्णव साधु थे साथ में। इतने भावुक हुए कि मैं परिवार वालों को और गांव वालों को जगाने के चक्कर में हूँ। मैंने कहा आप धोखा खा रहे हैं। परिवार वालों और गांव वालों को जताने के चक्कर में तो साधु और डूबेगा। जहाँ उसका शरीर बना है और जहाँ के पूर्व संस्कार हैं, वहाँ इस कच्ची अवस्था में घनिष्ठता करेगा तो विलीन ही होना है। परम विवेकी की बात अलग है। श्री विशाल साहेब अपने जन्म स्थान के पास ही बैठ गए साधना में, गुफा बाग और बंदिया बाग। फिर कुछ दिन के बाद उनके गुरुजी ने कहा अब घूमो, तो घूमने लगे। फिर आसपास वो काफ़ी लंबा लंबा समय रहते थे, लेकिन अब परम विवेकी की बात, जो साधना करके दीर्घ काल में मजा हुआ है, उसकी बात अलग है। कच्ची उम्र और शुरुआत ही में वह घर परिवार और गांव वालों को जगाने में बहुत उत्साहित दिखे। और मेरे लिए उनको कष्ट था कि ये घर परिवार और गांव वालों को नहीं जगा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब थोड़ा मिले थे, उनको प्रेम था, बातचीत हो गई। मैं विशेष क्या समझा सकता था। कितने साधु हैं,
वो जगाने के चक्कर में सो जाते हैं। और कुसंग पड़ा तो सीधे पतित भी हो सकते हैं। कोई भी कुसंग में रहेगा जब बराबर तो वो भूल जाएगा सब, पतित भी हो सकता है। पतित ना हो तो भी साधना उसकी रुक जाएगी और भटकाव हो जाएगा, अहंता ममता भर जाएगी। फिर देरी थोड़े है। साधक को व्यामोह जगाने का, प्रचार का, लोगों को जगाने का जो है वो महाभयंकर है। साधक को साधना में डटना चाहिए। प्रचार सहज होता है। इस पर उस लड़के की मुझे याद आती है जो रायपुर का लड़का है और संगीत सीख रहा है, इस समय दिल्ली में, कलकत्ता में है। थोड़ी उम्र से उसके पिता ने उसको लगाया, केवल बजाता है, गाता नहीं। उसके गुरु शायद बंगाली थे जो रायपुर में रहते हैं। वो कार्यक्रम देने के लिए रोकते ही रहे, कार्यक्रम न दो, कार्यक्रम दोगे तुम्हें मान बढ़ाई मिलेगी, तुम भटक जाओगे। तो जवान हो चला तब तक कार्यक्रम में बिल्कुल रोके रहे, जाने नहीं देते थे। उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं, वो लड़का ही कहता था, उनके पिता कहते थे। और लड़का समझदार है, गुरु की आज्ञा माना, कार्यक्रम में नहीं जाता था। अब काफी प्रौढ़ हो गया है, अब जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम सीखो। 18-18 घंटा अभ्यास करता था, अभी 10-12 घंटा करता है। अकेले कमरे में बैठा, फिर गुरुजी से सीखा और उसका अभ्यास किया। लगन कैसी होती है। जहां आदमी डट पड़ता है वो क्या नहीं कर सकता है। तो लड़का ही मुझे बताता था और उसके पिता कि इसके गुरुजी कहते हैं कि कार्यक्रम में न जाए, मान बढ़ाई मिलेगी, पैसा मिलेगा, पुलकाव होगा, तो इसकी साधना छूट जाएगी, संगीत की ढीली हो जाएगी। इसलिए जन संपर्क में अभी नया है। हर जगह समझदार लोग तो होते ही हैं कि कैसे आदमी ढील होकर के विपद में चला जाता है। तो साधक जो ये मानने लगता है मैं प्रचार करूंगा, मैं सबको जगा दूंगा, बड़ी भारी भूल है। वो ये सोचे कि हमारे मन की व्यवस्था शांत हो, मन की व्यवस्था, संकल्पों की बाढ़, हर शोक के द्वंद्व, ये शांत हो। अहंकार जितना घटेगा द्वंद्व शांत होंगे। अहंकार तो सबके अंदर में है। हम लोग भटके हैं तभी देह धरे हैं। भटकना बंद होता तो देह न धरते। सांसारिक अहंता ममता में फंस करके ही खींच आए हैं देह में। और अगर ये बाकी रहा, अहंता ममता बाकी रही, तो देह छूटते ही फिर जीव खींच जाएगा। अहंता ममता जब पूरी टूट जाएगी, कुछ खींचने की गुंजाइश नहीं है। अहंकार शून्य अपने को बनाना बहुत जरूरी है। मसलतन किसी ने कुछ कह दिया है, अब वो संकल्प विकल्प बार बार उठ रहा है। क्यों? अहंकार के कारण। कहने वाला कोई बुरा नहीं, जैसा समझा कह दिया। और मेरा जो अस्तित्व है वो कहने सुनने से ऊपर है। जिस नाम रूप
को हम तूल देते हैं, जिसके कारण हम संकल्प विकल्प की बाढ़ में बहते हैं, वो नाम रूप झूठे, सारा संबंध ही झूठा है, भागता चला जा रहा है। आज से 20, 30, 40, 50 वर्ष पूर्व के संबंध कहाँ हैं? उस समय का कहा सुनी, उस समय के आदमी तक नहीं रह गए, आज का कहाँ रहेगा? साधक अपने अहंकार को रगड़े, शांति चाहे तो, शांति के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है, महासुख, जिसका चित्त द्वंद्व रहित है, संकल्प विकल्प जिसके शांत सहज विचार, संकल्प विकल्प उसको विवश नहीं करते हैं, वो धन्य है। और ये करने से होगा, जब लगातार इसमें लगा रहेगा साधक। और ये मत समझ लो कि अगर हमें छुट्टी मिले रोज 10 घंटे तो जल्दी हो जाएगा महाब्रह्म। ये सेवा स्वाध्याय करते करते हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, होता चला जाएगा। अलग बैठ करके नहीं होता, अलग थोड़ा बैठा जाता है। अलग जितना ज़्यादा बैठोगे और खुरापात बढ़ेगी, क्योंकि वो शक्ति तो है नहीं। जिसकी पूरी शक्ति है वो कुछ भी न करे, कोई अड़चन नहीं, कोई काम न करे, कुछ भी न करे, चुपचाप पड़ा रहे तो भी वैसे रहेगा, और करेगा तो भी वैसे रहेगा। लेकिन जिनकी शक्ति वैसी नहीं है, नहीं करेगा तो और खराब होगा। अगर सेवा का काम नहीं करता है तो और खराब होगा, और संकल्प विकल्प की बाढ़ आएगी। सेवा का काम करेगा तो सेवा में मन होगा, संकल्प विकल्प दबे रहेंगे। फिर समय से बैठ करके मन को देखना, स्वाध्याय करना, अनुराग निरंतर होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। एक उद्देश्य स्थिर होता है तो उसके पीछे जो कार्य प्रणाली होती है स्वाभाविक गति से चलती है। जैसे हम किसी उद्देश्य से यहाँ से उठे अमुक जगह पहुँचना, तो वहाँ हम धीरे धीरे पहुँचते हैं। और अगर उद्देश्य नहीं है कहीं पहुँचने का, तो 10 कदम इधर चलेंगे, 10 कदम उधर चलेंगे, और कहीं के नहीं रहेंगे। जब कहीं पहुंचने का उद्देश्य होता है तो चल करके हम उस दिशा में बढ़ते हैं। अनुराग जिसके मन में है, ये महत्व समझे आदमी, चित्त की आग, संकल्प विकल्प है, राग द्वेष, हानि लाभ, हर्ष शोक, सुख दुख, चिंता फिक्र, ये सब की उसकी उर्मियाँ हैं, तरंगे हैं। संकल्प विकल्प सुबह सोता जाता है, साधक स्वयं समझ पाएगा कि अब मैं सुख में चल रहा हूँ। साधना करते करते ये बढ़ता है, अंतर पड़ने लगता है। जो संकल्पों की बाढ़ पहले थी वो घट गई, हल्की हो गई, तो सुख मिलता है, शांति मिलती है। और अनुराग इसके लिए है तो बढ़ते बढ़ते ये शक्ति बढ़ती चली जाती है। और ऐसा भी समय आता है जब पूरा सुबस हो गया, विश्राम, परमानंद। ये सब साधना गम्य है, अगम्य नहीं है, सहज है, सरल है। जिस सुख के लिए हम हाथ पैर मारते हैं, वो भागते हैं, दौड़ते हैं पाने के लिए, वह सुख मिलता नहीं है। और ये काम करने वाला सहज पा जाता है। चित्त का विश्राम परमानंद है।
अहंकार छोड़ने से होगा। देह, उसके नाम रूप, उसके गुण कर्म, उसकी प्रतिष्ठा और भी जितना है प्रपंच, उसी से हम जुड़े रहते हैं, अपने मन को जोड़े रहते हैं। ये नहीं समझते हैं ये देहोपाधि जनित है, व्यवहारता है, व्यवहार है। और ये व्यवहार क्षणिक है, स्वप्नवत है और आवश्यक है। क्षणिक और स्वप्नवत होते हुए भी आवश्यक है। कर्तव्य कर्म साधक करता जाता है और निष्काम, निर्वाण, प्रशांत, आनंदमय सब समय सुखी रहता है। अहंकार छोड़ करके शांत हो जाओ। किसी का कहना सुनना हमारे लिए कुछ बुरा नहीं, सब ठीक है। ये सब बेकार की बात सोचना। मन को देखना है, मन कैसा है। मन में कूड़ा कबाड़ है, बाहर से बड़ी प्रतिष्ठा है, क्या मतलब है। और बाहर से बड़ी निंदा है और मन बिल्कुल ठीक है, फिर और क्या चाहिए। निंदा उंदा कुछ रखता है मत। वो अपने अहंकार के कारण से हम जलते हैं, उद्विग्न होते हैं। इसलिए साधक इस बात को समझे, संकल्प विकल्पों का बोझा का कारण हमारा अहंकार है। अहंकार जितना गलता जाता है, संकल्प विकल्प शांत होते जाते हैं। पूरा शांत हो जाना ये पूरी विजय है। स्वस मन जो चाहेगा वही सोचेगा, बिला वजह नहीं सोचेगा। उसके मन में दुख नहीं रहता है, विवशता नहीं रहती है। सारा दुख अहंकार के पेट से निकलता है, जो बहुत प्यारा है। तनिक भर बात सुन करके मन सांप की तरह फनफनाने लगता है। ये हमारा अहंकार। साधक इस गणित को समझे, इस विज्ञान को समझे। जितनी मात्रा में अहंकार होगा उतनी मात्रा में संकल्प विकल्पों की बाढ़ होगी और उतनी मात्रा में मन बोझिल, दुखी, पीड़ित, संतापित रहेगा। जितनी मात्रा में अहंकार घटेगा उतनी मात्रा में संकल्प विकल्प के बोझ घटेंगे और शांति मिलती जाएगी। पूर्ण अहंकार शून्यता में पूर्ण परम विश्राम, महासुख, परमानंद जिसे कहते हैं। परमानंद, परम शांति, सुख सागर हो जाना, ये सब झूठी महिमा नहीं है। साधकों को प्रोत्साहित करने मात्र के लिए नहीं है, ये तथ्य है। ऐसा साधक व्यवहार का सब काम करता है और मुक्त रहता है। नाली साफ करेगा, मुक्त रहेगा। खेत में काम करेगा, मुक्त रहेगा। कोई भी काम करेगा, मुक्त रहेगा। काम तो करना चाहिए। व्यवहार को झुठलाया नहीं जा सकता है, लेकिन वो सब समय मुक्त रहेगा। यही मोक्ष का पथ है और इसमें दुनिया के सभी संतुलित साधक एक मत में हैं। एकांगी की बात छोड़ो, कुछ एकांगी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन एकांगी होते हैं। और वो असली अवस्था में पहुंच जाने पर फिर एकांगीपन नहीं रह जाएगा। उनमें बहुत से गुण होते हैं। वैराग होता है, त्याग होता है। त्याग तो आवश्यकता से ज़्यादा करने वाले होते हैं। कपड़ा न पहनना, टाट पहनना या नंगे रहना, खाने पीने में भी बहुत उदास हो जाना, तो त्याग तो बढ़ा देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है।
जो सई नदी के पास जंगल में रहते थे, फैजाबाद जिले में संत, तो जहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली थी, सुनता हूँ वो मिट्टी खाते थे। मिट्टी खाते थे, पानी पीते थे। कहाँ तक सच है? उनसे प्रेरणा लिए थे और घर छोड़ करके जंगल में बैठ गए थे, तो घर से खुराक आता था, दिन में खा लेते थे बस, और एक कपड़ा पहनते थे। रात में ही नदी में नहा करके आधा हिस्सा ऊपर पीठ पर डाल के सुखा लेते थे, फिर जो सूख जाता तो पहन लेते थे और नीचे वाला सुखा लेते थे, और नंगी जमीन पर बैठते थे और बैठे बैठे सो लेते थे। बहुत दिनों के बाद तब मेरी पुस्तक उनको मिली, वैराग संजीवनी। लेकिन वो जो जिस मार्ग में थे उसको वैसे रखे। निर्बंध साहब कई बार जाते थे तो उनसे वो बैठ करके लिख करके बात करते, बोलते नहीं थे। लकड़ी भी नहीं लेते थे लिखने के लिए, उंगली से लिखते थे जमीन में, और खुले में रहते थे। जब निर्बंध साहब जाएं तो अगर गर्मी है तो धूप की छाया, वृक्ष की छाया के निकट आ जाएं, जिससे निर्बंध साहब छाया में बैठे, और अपना धूप में बैठते थे। नियम वैसे रखे थे। लेकिन उन्होंने बताया था कि जब से वैराग संजीवनी पढ़ी तब से लगा कि हम अनावश्यक त्याग किए हैं, उसकी ज़रूरत न थी। कई बार हमें चाहे कि आवें और यहाँ मैं इशारा कर दूंगा और यहाँ खूब बढ़िया कार्यक्रम हो सकेगा, मुझे अवसर नहीं पड़ा। तो आवश्यकता से अधिक त्याग कर डाले थे। इधर की पुस्तकें, मेरी और पुस्तकें भी गई तो एक हंडी में रखते थे उसको और पेड़ में टांग देते थे और पढ़ते थे। तो उन्होंने कई बार ये महसूस किया कि आवश्यकता से अधिक मैंने त्याग किया, उसकी ज़रूरत न थी। सही निर्देश न मिलने से साधक ऐसा कर डालता है। जो संतुलित हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, सब का एक मत हो जाता है। इसीलिए साहब ने कहा समझी की गति एक है। तो साधक ये सोचे संकल्प विकल्प शांत उतनी मात्रा में होंगे जितनी मात्रा में अहंकार घटेगा। अपने मन को देखे, अपने अहंकार को ठंडा करे, धीरे धीरे संकल्प विकल्प स्वस्थ होते जाएंगे, और स्वस्थ संकल्प विकल्प वाला व्यक्ति कृतार्थ है।